जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अरविंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अरविंद क्लासेस पर। और सभी को मेरी तरफ से आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम देखेंगे आज जो हमने पहले कल देखा था जैन धर्म से संबंधित, चलिए आज देखेंगे हम बौद्ध धर्म। तो चलिए बौद्ध धर्म की बात करते हैं और देखते हैं कि बौद्ध धर्म में बात करने से पहले हम देखेंगे महात्मा बुद्ध, यानी जो हमारे भगवान यानी बुद्ध लोगों के जो भगवान हैं महात्मा बुद्ध हैं, उनके बारे में देखते हैं कि वो एक चीज़ और है कि जो हमारा जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है उसमें काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। जैसे लोग ज़्यादातर एग्जाम में सेंटर में जाकर ज़्यादातर क्वेश्चनों में कंफ्यूज रहते हैं। चलिए इसलिए हम आज बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। कल हमने जैन धर्म के बारे में डिटेल से जाना था और पढ़ा था। तो चलिए आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म। चलिए अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 563 यानी 563 बीसी में हुआ था। और अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म स्थान है वो कपिलवस्तु है, जो लुम्बिनी नामक जगह पर स्थित है। अगर आपको एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको टिक करना है लुम्बिनी, आपको कपिलवस्तु टिक नहीं करना है। तो चलिए हम इसके आगे बात करते हैं। इनके बचपन का नाम जो है, इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। इनके जो बचपन में इनको सिद्धार्थ के नाम से बुलाया जाता था। और इनके जो पिताजी हैं वो हैं सुबोधन, यानी जो हमारे जो उनके मतलब पिताजी हैं वो थे शुद्धोधन, जो सांग वंश के प्रधान थे। और जो हमारे बुद्ध थे वो मुख्य रूप से क्षत्रिय थे। चलिए हम इनके माता का नाम देखते हैं। तो इनकी माता का जो नाम था वो महामाया था। क्या था? महामाया। अगर हम इनकी माता के बारे में बात करें तो वो कोली वंश की थी। मैं अगर इस वीडियो में मैंने आपको छोटी से छोटी बात को नोटिस किया है और नोट किया है, तो आप किसी वीडियो को स्किप ना करें। चलिए हम देखते हैं इनका पालन किसने किया, क्योंकि जो हमारे सिद्धार्थ हैं उनकी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। तो चलिए हम इनके जिन्होंने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया उनका क्या नाम था? उनका नाम महाप्रजापति था। जो हमारे महाप्रजापति हैं उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। जो इनकी पत्नी है उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। जो बुद्ध की पत्नी थी वो यशोधरा थी और इनके पुत्र का नाम था राहुल। और इनके गृह त्याग की बात करें तो इन्होंने जो गृह त्याग वो 29 वर्ष की आयु में कर दिया था। और गृह त्याग से संबंधित और भी अन्य प्रश्न पूछ लिए जाते हैं हमारी परीक्षाओं में। तो चलिए उनकी जो गृह त्याग की घटना थी उसको देख लेते हैं। जो उनके बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, इनकी गृह त्याग की घटना को निष्क्रमण कहा गया है। इनके जो बौद्ध धर्म हैं ग्रंथ हैं उन्होंने उसका जो विवरण है वो महानिष्क्रमण कहा गया है इनके गृह त्याग की घटना को। और कहा जाता है जो इनके साथ जो मतलब इन्होंने गृह त्याग किया था, घर छोड़ा था, तो इनके साथ एक घोड़ा था जिसका नाम था कंथक, और इनके साथ एक सारथी भी था जिनका नाम था चन्ना। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये भी आपको बहुत ही याद रखना है और ये परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। यूपीएससी एमपीपीएससी जैसे एग्जामों में इतनी गहराई से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। और इनके जो भाई थे देवव्रत थे वो हमेशा से इनके प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, ये भी आपको मुख्य रूप से याद रखना है। तो चलिए आगे बात करते हैं इनके ज्ञान प्राप्ति की। तो इनको जो ज्ञान प्राप्त है वो 35 वर्ष की आयु में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका जो ज्ञान प्राप्ति का स्थान है ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो बोध गया में मिला था जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। और अगर इनके नदी की बात करें तो इनको जो ज्ञान है वो किस नदी के प्राप्त हुआ था? वो निरंजना नदी है जिसके किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अगर हम इसके और जो निरंजना नदी है वो फल्गु नाम के से भी जानते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो हमारी निरंजना नदी है उसको फल्गु के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके हम वृक्ष की बात करें कि इनको किन वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो तो पीपल, उसे बोधि भी कहा जाता है। जो पीपल वृक्ष है इनको उसके नीचे तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसकी घटना को बात करें तो इस घटना को हम निर्वाण कहते हैं। जो बहुत ग्रंथ होते हैं उनमें निर्वाण को दर्शाया गया है। तो इनका जो प्रथम उपदेश है वो, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ जो वाराणसी में स्थित है वहाँ पे दिया था। तो कहाँ दिया था? सारनाथ में।
तो इसकी घटना को बात करें तो इस जो घटना है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। मतलब जो इनका उपदेश दिया उस घटना को हमने क्या कहा, धर्म चक्र परिवर्तन। तो जो हम इसके निर्माण की बात करें, जो मतलब इनको ज्ञान प्राप्ति की निर्माण है तो उसे निर्माण कहा गया। और इसे जो मतलब सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया तो इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। बात करते हैं इसको याद करने की, तो यार एक तो तरीका यह है कि आप रट्टा मारो और याद करो, और दूसरा तरीका है कि आप इसको एक तरह से व्यवस्थित कर लो जिस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, उस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। और साथ में पानी पीते जाए, क्योंकि पानी पीने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है जिससे आपको याद करने में आसानी होती है। इसके अगर हम सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो इनका जो सर्वाधिक उपदेश है वो उन्होंने श्रावस्ती में दिया है। चलिए आगे बात करते हैं हम इनके शिष्यों की। कई बार परीक्षाओं में इनके शिष्यों से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए इनके शिष्य देख लेते हैं। वो हैं आनंद और उपाली। इनके जो दो प्रमुख शिष्य थे उनका नाम क्या था, आनंद और उपाली। अगर इनके अंतिम शिष्य की बात करें तो जो इनका अंतिम और लास्ट वाला जो शिष्य था वो था सुबद्ध। तो आप क्या था नाम था इनका, सुबद्ध नाम था। अगर इनके बौद्ध धर्म की जो यानी महावीर स्वामी की बौद्ध की बात करें इनके मृत्यु की, तो इनकी जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व यानी BC में हुई थी। कुल मिलाकर के इनकी 80 वर्ष की उम्र थी। तो इन्होंने इनकी मृत्यु की नदी की बात करें तो जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हिरण्यवती नदी के किनारे हुई थी। और इनका जो जन्म है वो किस नदी के किनारे हुआ था, तो वो हुई थी निरंजना नदी के किनारे यानी फल्गु नदी के किनारे, और इनकी मृत्यु हिरण्यवती नदी। और अगर इनके स्थान की बात करें तो इनका कसिया यूपी, जो यूपी में पड़ता है, वो कसिया स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं हम। बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिन्हें हम किसी चिन्ह से या इसी समय को किसी चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं या किसी सिंबल द्वारा उस घटना को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए जो गर्भ है अपनी जन्म से पहले अपनी माता की पेट में थे यानी गर्भ में थे, तब उस समय को हम उस घटना को हम हाथी से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार जब इनका जन्म हुआ तब उस जन्म की जो घटना थी उसे हम कमल से प्रदर्शित करते हैं। वो बुद्ध ग्रंथों में प्रदर्शित किया गया है। जो इनकी युवा अवस्था थी उस युवा अवस्था को हम किसके प्रदर्शित करते हैं, उसको सांड से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और उनका जो गृह त्याग की जो घटना है, इन्होंने जब घर छोड़ा था उसको हम उस घोड़ा से चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। आशा करते हैं आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे जो इनके गर्भ की बात घटना है, हाथी, जन्म कमल और विवाह सांड और गृह त्याग यानी घोड़ा। उनकी जो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी वो बोधि वृक्ष बोधि यानी जो पीपल का वृक्ष था उस सिंबल से इस घटना को प्रदर्शित करते हैं। इनका जो प्रथम प्रवचन जो उन्होंने दिया था उस घटना को क्या कहते हैं, उनको मृग सहित चक्र उस घटना को इस सिंबल से प्रदर्शित यानी चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो आशा करते हैं यह आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा हो। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप रट लीजिए जो इसकी, क्योंकि इनकी अगर मृत्यु की बात करें, जो इनकी मृत्यु की घटना है उसको हम स्तूप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें सबको याद करना है अच्छी तरह से, क्योंकि इस प्रकार की जी चीज़ें हैं वो मुख्यतः परीक्षाओं में पूछ ली जाती। चलिए आगे बात करते हैं हम बुद्ध के दर्शन की, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 आर्य सत्य के बारे में। जो ये 4 आर्य सत्य हैं वो भगवान बुद्ध ने दिए थे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है हमारा दुख, यानी इस संसार में दुख है। और दूसरा है हमारा दुख समुदाय, यानी जो समुदाय यानी सभी लोगों को दुख होता है। तीसरा है दुख निरोध, यानी दुख का निवारण, यानी दुख से छुटकारा कैसे मिले। और चौथा है हमारा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी इस दुख से हमें किस प्रकार से छुटकारा या निर्वाह मिल सकता है। तो चलिए इसके लिए बौद्ध धर्म में 8 मार्ग यानी 8 मार्ग को बताया है भगवान बुद्ध ने। तो चलिए उनको देख लेते हैं हम। जो हमारा पहला मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है अच्छा और दृष्टि का मतलब होता है नज़रिया, यानी सबके लिए हमें अच्छा नज़रिया रखना चाहिए। चलिए हम दूसरा देखते हैं, वो है सम्यक वाक, यानी अच्छा बोलना चाहिए। और तीसरा है सम्यक कर्म, जिसमें अच्छे कर्म करने चाहिए। और चौथा है सम्यक व्यायाम, यानी रोज़ हमें अच्छे व्यायाम करने चाहिए।
और पांचवा है सम्यक आजीविका, यानी अपने जीवन चलाने के लिए जो साधन हो वो भी अच्छे होने चाहिए। और छठवां है हमारा सम्यक स्मृति, तो हमें अच्छे भी ध्यान व्यान करने चाहिए। सातवां है हमारा सम्यक कल संकल्प, यानी हमें अच्छे कर्म करने के लिए संकल्प भी लेना चाहिए। और आठवां जो है हमारा सबसे लास्ट वाला वो है सम्यक समाधि, यानी हमें अच्छे कर्म करने के लिए साथ ध्यान वगैरह पूजा पाठ वगैरह भी करने चाहिए। तो हमने देखा 4 आर्षत और देखे हमने अष्टक मार्ग उनसे निपटने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं बुद्ध ग्रंथ में वर्णित आचार संहिता की, जो महावीर बुद्ध धर्म द्वारा बुद्ध द्वारा दी गए हैं। तो आचार संहिता के बारे में बात करते हैं और देखते हैं। जो आचार संहिता का प्रथम है यानी उपदेश है वो है हिंसा न करना, दूसरा है झूठ नहीं बोलना, और जो तीसरा उपदेश है वो पराय धन का लोभ नहीं करना, और जो चौथा है वो है नशा न करना। जी उपदेश बुद्ध भगवान ने दिए। और पांचवा है दुराचार से दूर रहें। मतलब इन पांचों उपदेशों को आज भगवान बुद्ध ने हमें प्रदान किया। मतलब जो भी बुद्ध धर्म से संबंधित है वो इन धर्मों को यानी उन उपदेशों को मानते होंगे। चलिए अब हम बौद्ध धर्म के अंतर्गत आने वाले कुछ ग्रंथों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए जैसे त्रिपिटक जो नी त्रिपिटक कहा जाता है, तो चलिए हम इन त्रिपिटकों यानी ग्रंथों को देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला ग्रंथ है यानी पहला उनका जो धर्म से संबंधित ग्रंथ है वो है सुत्त पिटक, और हमारा जो दूसरा ग्रंथ है वो है विनय पिटक। चलिए हम इससे लास्ट और तीसरे अभिधम्म यानी अभिधम्म पिटक, ये हमारे 3 ग्रंथ हैं जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा धर्म या ग्रंथ है वो किस त्रिपिटक से संबंधित है। और कभी कभी इन तीनों ग्रंथों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पहले क्या किस पिटक में यानी किस ग्रंथ में कौन किस क्या है। तो पहले जो सुत्त पिटक है उसमें बुद्ध के उपदेश का वर्णन किया गया है, और हमारा जो दूसरा विनय पिटक है उसमें संघ के नियम यानी जो नियम हैं संघ के वो भी बनाए गए हैं और उनको लेख के रूप में लिखा गया है। और जो तीसरा है ग्रंथ है उसको बुद्ध के दर्शन यानी बुद्ध से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं की गई हैं उस त्रिपिटक ग्रंथ में वर्णित की गई हैं। तो आशा करते हैं यह आपको उनके जीवन से परिचित ग्रंथों को भी समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने स्थान की। जो हमारे भगवान बुद्ध थे उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ समितियों को गठित किया गया, और जिन समितियों को गठित किया गया वो 4 समितियां थीं। 4 समितियों में सबसे पहले मतलब उसके स्थान को देखेंगे हम, और उन समितियों के स्थान के बाद हम उनके समय काल यानी जो उनका उस समय का जो समय था उसको देखेंगे, और समय के बाद जो थे उसके शासक को के उस वंश किस शासक था, और उसके बाद उसके अध्यक्ष की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले पहले जो स्थान है, स्थान के बाद हम समय, और समय के बाद शासक, और शासक के बाद अध्यक्ष देखेंगे कि किस काल में और किस समय में कौन सा शासक का राज था और किस शासन ने अध्यक्ष किया था। तो चलिए हम सबसे पहले स्थान की बात कर लें। तो जो सबसे पहली समिति हुई थी वो थी राजगृह में। राजगृह में कब हुई थी? वो हुई थी 483 BC यानी महावीर के बुद्ध के मृत्यु के समय हुई। उसी जिस वर्ष मृत्यु हुई थी बौद्ध धर्म की उसी समय यह समिति गठित हुई थी। और इसके जो वहाँ जब शासक कौन थे वो थे अजातशत्रु। उस समय के जो शासक थे वो थे अजातशत्रु, और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे महाकश्यप। जो महाकश्यप थे वो उस समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से हमारे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यानी राजगृह और किस शासन में किस समय पर कौन सा शासक था और कौन सी समिति कब हुई थी, इसके बारे में हम बेसिक चीज़ें देखेंगे कि किस शासक से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्या है। कुछ समय शासकों ने बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। ये आपने आगे चलकर हम पढ़ेंगे किस शासक ने किस धर्म को अपनाया था। तो चलिए हम दूसरे स्थान की बात करें, वो वह वैशाली। जो दूसरी समिति हुई थी वो वैशाली में कब हुई थी? 383 BC में हुई थी। और उस समय के शासक जो थे वो थे कौन? कालाशोक। और उनके जो समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे सवाकामी। जो दूसरी समिति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे समाकामी। और तीसरी समिति की बात करें तो वो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो और किस समय हुई थी? वो 250 से लेके 51 BC यानी 51 ईसा पूर्व तक उस समिति को चला। और जो तीसरी समिति के समय के जो शासक थे वो किस शासक का नाम था? अशोक। जो अशोक हैं हमारे, वो जो तीसरी समिति हुई थी उस समय के शासक थे। और इसकी अध्यक्ष किसने की थी? अध्यक्ष कौन थे? वो थे मोगालीपुत तिस्म थे, उस समय के अध्यक्ष। तो चौथी समिति हुई थी हमारी कुंडलग्राम में। चौथी और लास्ट समिति हुई थी हमारी
किस समय हुई थी? कुंडल ग्राम में हुई थी। जो हमारी पहली तीसरी समिति है वो हुई थी बिहार में। और अगर हम बात करें कुंडल ग्राम की, इसे हम कुंडल वन से भी नाम से भी जानते थे, तो वह हुई थी हमारी जम्मू कश्मीर। तो चलिए हम इसके समय काल की बात करें तो यह 72 AD यानी 72 पूर्व में हुई थी, 72 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो शासक कब थे, कौन थे? वो थे कनिष्क, यानी कनिष्क के शासनकाल में इस समिति की। और इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे अश्वमित्र व अश्वघोष। जो चौथी समिति है उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अश्वमित्र व अश्वघोष, यानी जो दोनों थे उस समिति के अध्यक्ष। तो हमने देखा पहली समिति राजगृह में हुई, 483 ईस्वी में हुई, और उसके शासक अजातशत्रु और उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। उसी प्रकार दूसरी समिति वैशाली में हुई, समय काल 383, और इसके जो शासक थे वो कौन थे? कालाशोक थे। और जो इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे सवाकामी। और हमारी जो इसी प्रकार तीसरी समिति पाटलिपुत्र में हुई थी, इसका समय काल 250 से 51 BC तक, शासक थे अशक, और इनके जो अध्यक्ष कौन थे? मोगाली पुत्र तिस्म। और चौथी समिति कुंडल ग्राम में हुई, समय 72 AD, और कनिष्क के शासनकाल में हुई। इनके जो अध्यक्ष थे वो वासुमित्र वासुघोष थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। मैंने हर एक छोटी से छोटी बात को नोट किया है। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा ना आपने किसी से पढ़ा होगा ना किसी ने पढ़ाया होगा। मैं इसमें वनडे से लेके UPSC और PSC लेवल तक के एग्जाम आने वाले प्रश्नों की गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर, इस टॉपिक से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।